आज आपको मिलवाते हैं सुलेमान नोमान से, जो पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। उन्होंने सिर्फ 10 महीनों में 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करके डायमंड बटन हासिल कर लिया है। मेरी टिकटॉक बैन हुई, मैंने नया अकाउंट बनाया। यूट्यूब एक दिन खुला, शॉर्ट्स का फीचर आ रहा तो मैंने कंटेंट वीडियो वहां डाली। पहली वीडियो पे मेरे पास व्यूज आए 17 मिलियन। उस दिन से आज तक मैंने कोई छुट्टी नहीं की। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहमान उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल। और आज जो मेरे मेहमान हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, वो पाकिस्तान के वाहिद यूट्यूबर हैं जिन्होंने 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे किए और उनको यूट्यूब की जानिब से वाहिद वो पाकिस्तानी हैं जिनको डायमंड बटन दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, इस डायमंड बटन का कोई वेट जो है वो 5 से 7 केजी है, मुश्किल से मुझसे उठाया जा रहा है। यूट्यूब शॉर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं पाकिस्तान से, मैं बात कर रहा हूं। और आज के जो मेरे मेहमान हैं सुलेमान नोमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, आपकी दुआएं से। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि इतना बड़ा माइलस्टोन आपने अचीव किया है। जब YouTube ने आपको डायमंड बटन दिया और जब चल रहा था काउंटडाउन और आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हुए, क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग्स कुछ ऐसी थी कि मतलब 800-700 कुछ सब्सक्राइबर रह गए थे तो मैंने काउंटडाउन खोल दिया था और मैं बैठा हुआ था कि कब होंगे कब होंगे कब होंगे। तकरीबन 2-3 घंटे तक मैं बैठा रहा कि नींद आ रही है, रात हो गई, सुबह हो गई, बस ये गिन रहा हूँ। जब वो हुआ तो उस वक्त मैं बता नहीं सकता कैसे, मतलब रोना आ रहा था, एक तरीके से इमोशनल हो गया। खुशी के आंसू जो है वो इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई थी। तो अल्लाह ताला का बहुत एहसान था। मेरे फादर मेरे साथ थे, मैंने उनको बताया यस, तो उन्होंने मुझे थम्स अप दिया। 10 मिलियन हो गए, बहुत अच्छा लगा। फिर गूगल ने आकर इतना बड़ा इवेंट मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया पाकिस्तान में, मतलब पूरा होटल बुक किया, एक लॉज बुक किया, सबको बुलाया, सबके सामने इतने बड़े एहसास से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ यूट्यूब का अल्लाह ताला के बाद। छोटी बात नहीं है कि पाकिस्तान की इतने बड़े मुल्क में एज ए ब्रांड एम्बेसडर आपको जो है वो अनाउंस किया गया। क्या समझते हैं, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे अपनी मेहनत को? किसका हाथ है आपके पीछे, आपकी इस कामयाबी और इस डायमंड बटन का क्रेडिट? देखें, मेरे साथ मेरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है, मेरी बहन का बहुत बड़ा हाथ है। पहले तो मेरी जो वीडियोस में एडिट होती है, मैं वॉइस ओवर करता हूँ, तो लड़की कोई भी हो, बहन की आवाज़ होती है पीछे, ठीक है? तो बहन का बहुत बड़ा हाथ है, वही है जो मुझे इस फील्ड में लेकर आई थी, पहली बात बता के कि भाई आना है, ठीक है? उसके बाद फिर मेरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है, और सबसे बड़ा हाथ है मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी को वर्कर, मेरे साथ सबसे बड़ी टीम में लारा लिशियस, लारिब नूर उनका नाम, ठीक है? तो उन्होंने बड़ा साथ दिया हमेशा मेरे बुरे वक्त में। जब मेरे साथ सबसे बुरा वक्त चल रहा था, जब मुझे सब कुछ खत्म कर दिया गया था, मेरा अकाउंट था बैन हो गया था टिकटॉक का, और मैं सब कुछ जीरो होके खड़ा हुआ था, उस वक्त वो एक वाहिद इंसान थे जिसने मेरे साथ यूट्यूब पे काम स्टार्ट किया। और जब वो काम बढ़ा तो आई डेडिकेट दिस हाफ अवार्ड टू हर। उसने बहुत साथ दिया है और हमेशा साथ दिया है, बुरे वक्त में साथ दिया, अच्छे वक्त में सब साथ देते हैं, बुरे वक्त में कोई नहीं, बुरे वक्त में उसने साथ दिया। तो मोस्टली लोग छोड़ जाते हैं। सैल्यूट। मतलब अभी जिन लोगों ने बात करना छोड़ दी थी टिकटॉक के बैन होने के बाद, अब वो सबसे ज्यादा मैसेज करते हैं। तो इट्स मीन कि आप टिकटॉक बैन होने के बाद आप यूट्यूब शॉर्ट्स की जानिब आए? मेरी टिकटॉक बैन हुई, मैंने नया अकाउंट बनाया, तो वो रीच नहीं है, जाहिर बात है। मेरी 1-2 साल की मेहनत थी, 3 मिलियन अबव उसके फॉलोअर्स थे, वो जीरो हो गए। नया अकाउंट बनाया, वो चलना स्टार्ट हुआ। चलते चलते ऐसा हुआ कि वो बात नहीं आ रही थी, वो व्यूज नहीं आ रहे थे, डिसहार्ट हो गए थे थोड़ा सा। कोशिश की कुछ करें, नहीं हो रहा था। एक होता ना गिव अप वाला मूड हो गया था, गिव अप करना नहीं चाहता था मैं। तो मैंने यूट्यूब एक दिन खुला, शॉर्ट्स का फीचर आ रहा था, पहली बार देखा था शॉर्ट फीचर, मुझे पता नहीं क्या, मैंने देखा तो शॉर्ट वही टिकटॉक टाइप की एक चीज आई हुई थी। आई स्टार्टेड, मैं कंटेंट वीडियोस बनाता हूँ, मैंने कंटेंट वीडियो वहां डाली। पहली वीडियो पे मेरे पास व्यूज आए 17 मिलियन। 17 I was like, what? Hello. चलो ट्राई करते हैं। मैंने किया 2 वीडियो 3 वीडियो, हर वीडियो पे माशाल्लाह से मिलियन में व्यूज आ रहे थे। मैंने फिर कमर बांधी, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, विमान उड़ने के लिए तैयार है, तो बस वो किया है। उस दिन से आज तक मैंने कोई छुट्टी नहीं की। मुझे अराउंड 11 मंथ्स होने वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर 10.7 मिलियन हो चुके हैं। 11 हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर,
ठीक है, अल्लाह का बहुत एहसान है। तो मैंने आज तक छुट्टी नहीं की, गैप नहीं लिया, हर रोज एक नए आइडिया के साथ एक नई वीडियो लेकर आनी होती है, कुछ भी करके लानी होती है। ये मेरा काम है, मैं इसको काम समझ के करता हूँ। और सलमान, हमने बहुत सी आपकी वीडियोस भी देखी हैं, आपके जो फैन हैं, आपके जो देखने वाले हैं, हम अक्सर देखते हैं आपकी वीडियो प्रॉपर एक फिल्म टाइप होती है, एक शॉर्ट स्टोरी है जो आप स्क्रिप्टेड होती है, उसके पीछे पूरी एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है, उस पर मेहनत होती है। कितना टाइम लगता है आपको एक उस सबक अमवेज स्टोरी को तैयार करने में? ये मेरी क्रिएटिविटी खेल है कि मैं जब कहीं बैठ के वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे आइडिया नहीं हो, मुझे आइडिया आ जाता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। वो अल्लाह ताला का बहुत असर है इस काम के अंदर। फिर वीडियो बनाने में हमें टाइम लगता है, वो 1 मिनट की वीडियो के पीछे 5 घंटे की मेहनत होती है, 3 से 5 घंटे लगते हैं। उसके शूट्स होते हैं, शॉट बाय शॉट वो बनती है। जो शॉट गलत होता है उसको दोबारा रिक्रिएट किया जाता है, फिर शॉट्स लिए जाते हैं। फिर घर जाकर, क्योंकि भाई बैकग्राउंड म्यूजिक है, माइक यूज नहीं करता मैं, तो फिर वॉइस ओवर होता है। मोस्टली ये होता है कि वीडियो कोई और बनाता है, फेस किसी और को होता है, आवाज पीछे से किसी और की होती है। कभी मेरी छोटी बहन भाइयों की होती है या कभी मेरे दोस्तों की होती है। तो वो सब कुछ करने के बाद, एडिट करने के बाद, रेंडर करने के बाद, उसको प्रॉपर्ली 4K HD कैमरे से सब कुछ करने के बाद जब वो वीडियो रेंडर होके आती है, फिर उसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है। मैं मोस्टली बिलीव करता हूँ कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप वीडियो डालें। बहुत लंबा टाइम है, 7 घंटे आपके पास, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैंने एक टाइम अपना पर्टिकुलर रखा हुआ है कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में मैंने करनी है, और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला हमेशा। अगर मैं कभी 4 बजे के बाद करता हूँ तो मुझे रिस्पांस नहीं मिला वैसा। तो वो सब कुछ करने के बाद 4-5 घंटे की मेहनत, फिर उसके बाद अपलोड होने के बाद उसमें कॉपीराइट तो नहीं आ रहा, वो 2-3 घंटे की मेहनत बैठ के देखना होता है, बार बार रिफ्रेश करके देखना होता है कितने व्यूज आ रहे हैं, क्या है, लोगों ने कोई बात तो नहीं की, कोई कमेंट ऐसा तो नहीं आया इसको रिप्लाई करना चाहिए। सब कुछ करने के बाद वो देखते हैं आप, देखने पड़ते हैं, फीडबैक देखने पड़ते हैं। आवाम आपको बताती कि आपकी गलती क्या है, आवाम जो बोल रही है उस गलती से सीखे, आगे बढ़े। सही है, आवाम ने कोई बात पूछी हो तो उसका जवाब दें, चाहे आप कमेंट कर प्लान नहीं करें, लेकिन आप अगली वीडियो में वो चीज करके दिखा दें, लोगों को खुद समझ में आ जाएगा ये। इससे अब आपकी आवाम बनती है आपसे, वो देखती है कि हमें रिस्पॉन्स मिला है, तो ये करना जरूरी है। और सलमान, बात करें पाकिस्तान में अब यूट्यूब का बहुत ज्यादा रुझान हो गया है। मतलब हमने देखा है एक दूर दराज के गांव में, देहात में, जहाँ पे फैसिलिटीज बहुत कम है, कपल्स मिलके, देहाती लड़कियां लड़के मिलके वीडियोस बना रहे हैं अर्निंग के लिए। डेफिनेटली पाकिस्तान में गुर्बत इतनी है, अर्निंग का सोर्स है, अर्निंग के लिए बनाते हैं। तो आपने भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने कुछ अर्न करना है, या क्या पर्पस क्या था आपका यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने का, फैन फॉलोइंग लेने का, अपने आप को फेम करने का, या एट द एंड जो यूट्यूबर्स, हमेशा हर बंदे को पैसा चाहिए होता है, पैसे के लिए? पैसा तो बरहक है, पैसा तो सबको चाहिए, ठीक है। ये एक तरफ, मैं कभी पैसे की तरफ नहीं गया, मैं हमेशा फेम की तरफ गया हूँ। फेम का ऐसा है कि आपके पास अगर फेम हो, पैसा आना है, यूट्यूब से आना है, टिकटॉक से आना है, ये ब्रांड से आना है, कंपनी से आना, कहीं ना कहीं से आना है, पैसा आना। मैंने फेम के लिए काम किया, हमेशा फेम बने, मेरे फॉलोवर्स बने। मुझे शौक कॉमेडी करने का नहीं था कभी से। मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मैं अगर कॉमेडी कर रहा हूँ मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं सिंगर बनना चाहता था। अच्छा। मैं पाकिस्तान में अपने बाहर से पढ़ाई खत्म करके आया सिंगर बनने के लिए, हर दरवाजा खटखटाया, गाना बनवाया। गाना बनाने के बाद जब खड़ा हुआ था लेकर इस गाने का क्या करूं, तो लोगों ने बोला यूट्यूब पे डाल दो। बोला अच्छा, यूट्यूब पे डालूंगा तो सुनेगा कौन, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। गाना डाला भी नहीं चला, 5 व्यूज नहीं आए, घर वालों के 5 लोग थे, 5 व्यूज आ गए भाई, तो कोई जानता ही नहीं है। फिर मेरी छोटी बहन ने मुझे कहा भाई टिकटॉक यूज करो, यूट्यूब यूज करो, लोगों को बताओ तुम कौन हो, जब तुम्हारे पास ऑडियंस होगी सब कुछ होगा। बात वही है कि मैं स्टेज पे खड़ा हो गया हूँ माइक पकड़ के, जब मेरे सामने लोग ही नहीं तो गाना किसके लिए गाऊं, गाना किसके लिए? तो मैंने काम स्टार्ट किया। मैंने तकरीबन 1-1.5 साल तो बिल्कुल जीरो मनी पे काम किया अपना फेम बनाने के लिए। मैंने उल्टे खर्च किए चीज़ों पे, गाड़ियों पे, लोगों पर। किसी को अगर हमारी टीम साथ जाती है तो खिलाना पिलाना, घुमाना फिराना, उसकी वेजेस होती है, सब कुछ निभाना पड़ता है सबके साथ। टीम को लेके चलना पड़ता है काम करने के लिए। कंटेंट वीडियो बनाना एक बहुत मुश्किल चीज़ है। आप टिकटॉक वीडियोस तो आप सिर्फ बटन दबा के 15 सेकंड में तेरी प्यारी प्यारी 2 अखियां ये कर सकते हैं। कंटेंट वीडियो को सोचना, लिखना, समझना, सबको समझाना, सबको एक्ट बताना, एक एक्ट फिल्म की तरह बनाई जाती है, तो उसमें 4-5 घंटे लग जाते हैं।
उसके लिए 4-5 घंटे रोकने के लिए आपको पे करना पड़ता है लोगों ऑफ कोर्स कुछ करना टीम पड़ता को। है। तो फेम जब बन गई, सब कुछ हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें आज इट्स पेइंग ऑफ नाउ। तो आगे के क्या प्लान्स हैं? डायमंड बटन मिल गया, पाकिस्तान के शॉर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, आगे क्या प्लान्स हैं? आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? अपने आप को मनवाने के लिए मैं कॉमेडी करके कंटेंट बना के यहाँ तक पहुंच गया। अब वो पुराना कीड़ा जो है ना मेरा गाना गाने का वाला, वो नहीं गया अभी, वो नहीं गया, वो अब वापस आ रहा है। वो मार्केट में वापसी आया। मैंने पहले भी अपने गाने कहने 2 गाने किए, तो दोनों पे माशाल्लाह से 2 मिलियन मेरे पास व्यूज हैं। अब मैंने और गाने करने हैं, क्योंकि मैं राइटर हूँ, गाने खुद लिखता हूँ। अच्छा, लिखते भी खुद है? खुद लिखता हूँ, खुद गाता हूँ, खुद सुनता हूँ, खुद तारीफ करता हूँ, खुद कमेंट करता हूँ, खुद शेयर करता हूँ, हो जाता हूँ। नहीं, अब तो आपके पास मोर देन 10 मिलियन ऑडियंस है जिनको आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। कोशिश करेंगे जी। मैं फेलियर होने पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि इंसान जो ऊपर जाता है उसका जवाल भी होता है। तो मुझे नहीं पता ये 10 मिलियन फॉलोवर्स मेरे कब तक साथ देंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, अल्लाह करम करने वाला है, देखते हैं कब तक व्यूज आते हैं। मेरा काम है कोशिश करना, गाने करना। पब्लिक को पसंद आया तो व्यूज आ जाएंगे, पब्लिक को पसंद नहीं आया तो व्यूज नहीं आएंगे। पता चल जाएगा भाई यू आर बैड और यू गुड। देखते हैं जी, कोशिश करेंगे। बाकी इंडस्ट्री में अब ज़ाहिर बात है कंटेंट बना के एक एक्टिंग का कीड़ा भी उठ गया। एक्टिंग भी करें, ड्रामों में भी काम करें, फिल्म्स तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आई डोंट नो अगर मैं इतनी, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में मैं अभी भी अब तो वेब सीरीज भी बन रही हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। नहीं तो मैंने अभी प्लान है मेरा, क्योंकि मेरे पास ऑडियंस है, मेरा सबसे बड़ा चैनल है, तो मैं अपना ही शॉर्ट फिल्म्स वगैरह के प्रोडक्शन अभी पाकिस्तान जाता हूँ। अभी तो मैं प्रोडक्शन का स्टार्ट करूंगा, ऑफिस बनाया हुआ हम लोगों ने, तो प्रॉपर्ली हायर करूंगा, लोगों को हायर करके प्रॉपर काम करने का मेरा प्लान है। ठीक है, मेरे पास ब्रांड्स भी हैं जो पैसे लगाने के लिए तैयार है, उनके साथ कोलैब करके प्रॉपर्ली काम करने का प्लान है। बाकी टीवी पे मैं काम करता ही हूँ, चैनल्स पे मेरे पास शोज वगैरह हम करते रहे हैं, ड्रामों की मेरे पास ऑफर आती है, लेकिन एक होता है ना कि बहुत ज्यादा छोटे रोल, वो करना बेकार है। मेरी नजर में बेकार इसलिए क्योंकि यार आई डिजर्व बेटर।